Good morning, ma'am. Good morning to all of you children. Good morning to all of you. All of you, please open page number 133. Yesterday we have done page D 1 to 3 of the lesson. Is it clear? Yes, ma'am. Now we have to do a question. Explain. No, sorry. How did the economic policies of the British adversely affect the Indian economy? Ma'am, can I say? बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, first point, the Zimandari system exploited the peasants. Second, the ज्यादा नहीं peasants लिखे. were forced. Just listen. कल इस पे हम लोग डिस्कस किए थे. उतना लिखने का जरूरत नहीं है. इसका जो फर्स्ट देखिए पेज नंबर 126 में जाइए. पेज नंबर 126 में चले जाइए. यस मैम. हो गया ना. द पॉलिसी ऑफ फर्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज का देखिए. द पॉलिसी ऑफ मिल गया सबको. फर्स्ट लाइन. द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. हाँ. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिश. बाय द ब्रिटिश मिल गया. यस मैम. Yes, ma'am. उसके बाद डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश. डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज. लास्ट लाइन देखिए. डिस्ट्रॉयज इसी का लास्ट लाइन. डिस्ट्रॉयड मिल गया सबको. इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मेड द आर्टिजन्स एंड peasants अनएम्प्लॉयड. मिला सबको. यस मैम. Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू हैव गॉट द Yes, पॉइंट. अगर नहीं मिला है तो अगर नहीं मिला है तो प्लीज हम आप लोग को दिखा देते हैं अपने कैमरा से. आप लोग उसको आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा. दिखा देते हैं. आप लोग देखिए प्लीज. देखिए द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. पेज नंबर देखिए 126. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिश. मिला सबको. डिस्ट्रॉयड इसी का लास्ट लाइन है देखिए. डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री एंड मेड द आर्टिजन्स एंड पीजेंट्स अनएम्प्लॉयड. मिल गया. ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट. Yes, ma'am. यस और नो. मैम. यस तो मैम. देखिए क्वेश्चन आपका यही है. बहुत ज्यादा इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है. हाउ डिड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी. ये क्लियर हो गया. एडवर्सली मतलब किस Yes, तरह से ma'am. बुरी तरह से उसने इफेक्ट किया. तो आंसर इज क्लियर. डोंट राइट. बहुत बड़ा आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर नॉट नीडेड टू राइट ए लॉन्ग आंसर. जो है उसी को लिखिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Why the revolt of 1857 called the first war of independence? What were its immediate cause? देखिए इसका सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे. The revolt of 1857 called the first war of independence because इसका अपनी तरह हम लोग लिखेंगे all sections of Indian society. All sections of Indian society all sections of all ACCTION sections of Indian societies came together. CAM came TOGETHER together to oppose the foreign domination. Why the revolt of 1857 called the first war of independence? तो देखिए फिर से हम आंसर को रिपीट कर रहे हैं. The revolt of 1857 is called the first war of independence because all sections of Indian society came together to fight to oppose the foreign domination. To oppose the foreign domination. Is it clear? हुआ कि नहीं? Yes or no बोलिए. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ. इसका सेकेंड पार्ट है आपका कहता है What were its immediate cause. अब immediate cause में चले जाइए. एक आंसर दिया हुआ है. Immediate cause
पेज नंबर 127 मिल गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से अपने बुक की तरफ जा रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ये देखिए, द कार्ट्रिज ऑफ, यहाँ मिल रहा है फर्स्ट लाइन, द Yes, कार्ट्रिज ma'am. ऑफ बुक देखिए, Yes, ma'am. द न्यू एनफील्ड राइफल, हाँ देखिए, हैड अ ग्रीस पेपर कवर्ड विथ which had to be beaten off before the cartridge was loaded into the rifle. It was said that the grease composed of beef and pig fat. Both the Hindus and the Muslim refused to use them. बस यहीं पर full stop कर दीजिए। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से बोलो कि सभी ने कर लिया। मैम हो गया। हो गया मैम Yes, ma'am. हो गया। Yes, हो ma'am. गया ना? हो गया। Yes, ma'am. हाँ। Okay. Very good, children. Now start. Next के लिए आ जाइए। तो we have done D कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग E में जाएंगे। Go on E. Describe the course of the revolt of 1857. Course मतलब कैसे फैला? Course of the revolt. देखिए, इसको हम लोग the course of the revolt are as follows. The course of the revolt is as follows. कर दीजिए उसको. The course of the revolt is as follows. Okay. First लिखिए first point. Point 1 देखिए. Point 1 को देखिए. मैम पेज नंबर 129. पेज नंबर 129. यहाँ पर, यहाँ दे, फर्स्ट पॉइंट देखिए, दे दिख रहा है सबको? दे, Yes, ma'am. ये दिखा? Yes, द ma'am. सिपाही, Yes, ma'am. यहाँ पर दे के बदले लिखाएगा द, ये द सिपाही, SEPOY, द सिपाहीज, दे के बदले यहाँ द सिपाही। Yes, द ma'am. फर्स्ट पॉइंट, हाँ, द सिपाही मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है, एंड रिबेल्ड अंडर बहादुर शाह जफर। 2 हो गया, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस, मैम एक इट वाज बार लेड बाय बता नाना, दीजिए पॉइंट 1। द सिपाही, ठीक है ना, मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है, द सिपाही मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली on May 11 and revealed under Bahadur Shah Zafar II. मिल गया? Yes, ma'am. The revolt then spread to other places. The revolt then spread to other places. It was led by Nana Sahib in Kanpur, along with his general Tantia Tope and by Begum Hazrat Mahal in Awadh. Rani Lakshmi Bai of Jhansi led the revolt in Central India and India, Central India तक ही, ठीक है? उसके बाद फिर देखिए, द रिवोल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर स्टेट्स। बस यहां तक होगा। मैम अदर प्लेसेस या स्टेट्स? अदर प्लेसेज है, प्लेसेज देंगे, स्टेट नहीं, अदर प्लेसेज। हो गया मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। हो गया ना? Yes, मैम। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। द सिपाही मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली on May 11 and revealed under Bahadur Shah Zafar II. The revolt then spread to other places. It was led by Nana Sahib in Kanpur, along with his general Tantia Tope, and by Begum Hazrat Mahal in Awadh. Rani Lakshmi Bai of Jhansi led the revolt in Central India. वहीं पर फुल स्टॉप किए हैं। The revolt also spread to Bareilly, Agra, Banaras, and other places. Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर
E2 describe 5 main causes of the first war of independence. 5 main causes of the first war of independence. आपने किन्हीं का अगर माइक ऑन है तो उसको म्यूट कर दीजिए। बहुत बच्चों का माइक ऑन है। विराट शर्मा के घर से आवाज आ रही है। विराट शर्मा, विराट शर्मा के घर से आवाज आ रही थी, बोलने के बाद भी म्यूट नहीं करता है। अभिनव राज, तुम भी अपने माइक को म्यूट करो। बहुत गलत बात है। तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत। देखिए फर्स्ट है, अगर हम लोग देखेंगे ये इसमें आपको पूछ रहा है डिस्क्राइब द 5 मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 5 मेन कॉजेज आपको दिया भी है। पहला है पॉलिटिकल कॉज, सेकंड है इकोनॉमिक कॉज, थर्ड है सोशल एंड रिलीजियस कॉज, फोर्थ है मिलिट्री कॉज एंड फिफ्थ है आपका इमीडिएट कॉज। तो हम लोग इसको छोटा छोटा सा पॉइंट जो हम आपको बता देंगे तब आप लोग उसी को लिखिएगा। लिखिए, पहले आंसर लिखिए। 5 मेन कॉजेज ऑफ द first war of independence are 5 main causes of the first war of independence are ARER। ठीक है, 5 main causes of the first war of independence are five main causes of the first war of independence are, जैसे बोलेंगे वैसे ही आप लोग लिखिएगा। आई एम यूजिंग माई पेंसिल टू लोकेट द पेज। आप लोग उसी तरह से पॉइंट को लिखेंगे। ओके, नाउ कम, देखिए फर्स्ट लिखिए पॉलिटिकल कॉज। फर्स्ट लिखिए पॉलिटिकल कॉज, इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा है। देखिए पॉलिटिकल कॉज यहाँ लिखा है ना, ठीक है, मिल रहा है। उसके बाद लिखिए द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। यहाँ देखिए पॉलिटिकल कॉज के नीचे से लिखिएगा द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। मिला मैम कहाँ Yes, पे? ma'am. बीच में यस Yes, और नो भी ma'am. बोलते रहे। देखिए Yes, यहाँ पे है, ma'am. यहाँ देखिए द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। मिल रहा है सबको? Yes, ma'am. मिला? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पर फिर यहाँ पर लाइक पार्टिकुलरली एक वर्ड यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पार्टिकुलरली है, यहाँ पर आप लाइक कर दीजिए। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन लाइक द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग इंडियन रूलर्स। मिल गया पॉइंट 1? यस मैम। मिला? पार्टिकुलरली की जगह क्या पार्टिकुलरली की जगह क्या लिखेंगे? लाइक, LIKE, लाइक। पार्टिकुलरली की जगह पर लाइक लिखिए। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। हाँ बोलिए मैम किसी का। एक मिनट रुको, हमको पहले हम देख लें कौन सा बच्चा किसका माइक ऑन है। रिपुंजय त्रिपाठी और अभिनव राज, तुम लोग को हम वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे अगर तुम लोग अपना काम अपने माइक ऑफ नहीं करोगे। बता देते बिना मतलब का। अभिनव राज डाल देते हैं हम इन लोग को एकदम सीधा ही रखो वेटिंग में। एक बच्चे की वजह से पूरे बच्चों का पढ़ाई खराब होना शुरू हो जाता है, हम बोल ही नहीं पाते। दिस इज वेरी बैड, नॉट गुड एट ऑल। देखिए द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन लाइक, डलहौजी लिखने की जरूरत नहीं, लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग इंडियन रूलर्स। मिल गया? Yes, ma'am. मिला कि नहीं? यस Yes, ma'am. और उसके बाद फिर लिखिए द ब्रिटिश साइन। यहाँ पर लिखिए, उसके बाद लिखिएगा द ब्रिटिश साइन। मिल रहा है सबको? Yes, ma'am. द ब्रिटिश Yes, साइन ma'am. many treaties with the kings and nababs यस but मैम। violated them as per their convenience। मैम मिला? यहीं तक। हाँ हाँ, कन्वेनियंस, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, उसके बाद सेकंड, नहीं इसके साथ एक और लिख दीजिएगा, पर देयर कन्वेनियंस हो गया ना। कन्वेनियंस के बाद एक लिखिएगा
ग्रेजुअली, इसी में देखिए ये वर्ड मिल रहा है, ग्रेजुअली, मिला सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Gradually the Yes, ma'am. Indians lost all trust in the British. Ma'am, मिल बस गया? इतना. बस इतना ही, ये पॉलिटिकल कॉज आपका हो गया। अब इसमें ये दो ही Okay, पॉइंट है, इसको ब्रीफ किया है आपको, सब्सिडरी अलायंस और इसको, ठीक है ना, इसीलिए हमने दे दिया आप लोगों को। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज उसी तरह पॉलिटिकल के बाद इकोनॉमिक में देखेंगे हम लोग। Economic cause, the policy of economic exploitation and the destruction of the traditional Indian economic structure by the British caused widespread resentment among Indians. ये बस इतना हो गया आपका economic cause. Ma'am, please repeat. The policy of economic exploitation and the destruction of the traditional Indian economic structure by the British caused widespread resentment among Indians. Resentment मतलब असंतोष। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. कि नहीं? Yes, ma'am. बस हाँ, इकोनॉमिक कॉज हो गया आपका। थर्ड हो गया सोशल एंड रिलीजियस कॉज। सोशल एंड रिलीजियस कॉज में देख चले जाइए, गो ऑन बैक ऑन सोशल एंड रिलीजियस कॉज। देखिए यहाँ देखिए सोशल एंड रिलीजियस कॉज, द सोशल रिफॉर्म्स by the British were considered an interference in the customs and tradition of the Hindus. मिल गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मिल गया? Ma'am, please repeat. Yes, ma'am. The social reforms by the British were, देखिए यही पॉइंट है, यहीं से the social reforms by the British were considered an interference in the customs and traditions of the Hindus. Many Indians opposed the introduction of the Western education and the conversions of Indians to Christianity. मिल गया? Ma'am, ये Yes, भी ना. हाँ, ये Yes, पॉइंट ma'am. आएगा। मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद एक पॉइंट इसमें और आएगा, सोशल में एक आएगा, बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए इसी में आएगा द ब्रिटिश, मिल रहा है यहाँ पर, द ब्रिटिश, मोर ओवर के बाद है द ब्रिटिश, मिला Yes, सबको? द ma'am. ब्रिटिश, द Yes, ब्रिटिश ma'am. लुक डाउन अपॉन इंडियंस, हाँ, द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन इंडियंस एंड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी पॉइंट इसमें आएगा। They considered themselves as superiors. They considered themselves as superiors. मतलब racial discrimination भी एक कॉज था। Superiors तक. हाँ, बस superiors तक। फिर Ma'am, देखिए इसमें सोशल एंड total रिलीजियस 2 points हैं. टोटल, हाँ Ma'am, हाँ, 2 अनुप्रिया points बोलो। हैं इसमें. 2 points हैं इसमें. 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं बस उतना ही होगा। The social reforms by the British were considered an interference in the custom and tradition of the Hindus. Many Indians opposed the introduction of Western education and the conversions of Indians to Christianity. हो गया? Yes. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद Yes, ma'am. the British looked down upon Indians and followed a policy of racial discrimination. They considered themselves as superior. समझ गए? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, military ma'am. cause. Military cause. देखिए मिलिट्री कॉज में देखिए, द सिपाही had helped the British to establish their empire in India, but instead of receiving reward or promotion, they were humiliated by the British. There was discrimination between the Indian and the British soldiers. यहाँ तक होगा, मिला सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस ठीक है। मैम। मैम इसमें एक ही पॉइंट होगा। हाँ, जितना लिखवा रहे हैं ना उतना ही पॉइंट लिखिएगा, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। फिर आपको जब एग्जाम में लिखिएगा ना तो आप लिख ही नहीं पाइएगा, बड़ा बड़ा आंसर याद भी नहीं होता है और लिख भी नहीं पाते हैं। और इमीडिएट कॉज में लिख दीजिए, इमीडिएट कॉज द कार्ट्रिज ऑफ द, इमीडिएट कॉज में फिर वही आंसर होगा, द कार्ट्रिज ऑफ द इनफील्ड राइफल had a grease paper cover which had to be beaten off before the cartridge was loaded into the rifle. It was said that the grease composed of brief and pig fat. Sorry. Clear हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, चलिए Yes, तो यशवी राय, इस आंसर को फिर से पढ़िए। यशवी राय, जिन बच्चों ने अंडरलाइन कर लिया एक बार देख लें, कहीं गड़बड़ होगा तो हम फिर से उसको करा देंगे। चलिए यशवी राय। यस मैम। Main causes of the first war of independence. 5 main causes Yeah. of the first war of independence are political cause. The policy of annexation like the doctrine of land created fear and resentment among Indian rulers. The British signed many treaties with the kings and nawabs but violated them as per their convenience. Gradually, the Indians lost all trust in British. Second point, economic. The policy of exploitation and the destruction of the Indian economic structure by the British caused widespread resentment among Indians. Point third, social and religious causes. The social reforms by the British were considered an interference in the customs and traditions of the Hindus. British looked down upon No, many Indians oppose. उसके बाद का लाइन है many Indians oppose the introduction of, हाँ बोलिए। Many Indians opposed the introduction of Western education and the conversion of Indians to Christianity. हाँ, British looked down upon Indians and followed a policy of racial discrimination. They considered themselves as superior. They advocated a no, ये नहीं लिखना था। हाँ, उसके हाँ मिलिट्री कॉज, हाँ। Fourth, military causes. The Sepoys had helped the British to establish their empire in India, but instead of receiving awards or promotions, they were humiliated by the British. There was discrimination between the Indian and the British soldiers. Point 5, immediate causes. The cartilages of the new Enfield rifle have grease paper cover which had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle. It was the grease composed of the big. वेरी गुड, सबका हो गया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आई वांट आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए बोलिए जरूर। 5 मेन, व्हाट स्टेप डिड द ब्रिटिश टेक टू सप्रेस द रिवोल्ट? मतलब रिवोल्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश ने क्या स्टेप लिया? देखिए, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट में चले जाइए, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, यहाँ देखिए पेज नंबर है 129, पेज नंबर इज 129, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। आर यू गेटिंग? Yes, मिल रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली फ्रॉम द रिवेज, यहाँ द एपी सेंटर नहीं लिखेंगे, इसको हटाएंगे। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली फ्रॉम द रिवेज, ठीक है। Hundreds of people were massacred. Bahadur Shah Zafar II was the Mughal. Bahadur Shah Zafar II, Mughal emperor हटा दीजिएगा, was tried for treason and exiled to Rangoon. His sons were cruelly shot down. यहाँ तक, हाँ, shot down. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar by the British broke the backbone of the mutiny. Lucknow was recaptured in 1858. Rani Lakshmi Bai was killed in the battle and Tankya Tope was captured and hanged to death. Suppression मतलब दबा देना। फिर से देखिए, British military officers freed Delhi
from the register. Hundred of people were massacred. Bahadur Shah Zafar II was tried for treason and exiled to Rangoon. His sons were cruelly shot down. यहीं पर full stop करेंगे. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar by the British broke the backbone of the mutiny. Lucknow was recaptured in 1858. Rani Lakshmi Bai was killed in the battle, and Tatya Tope was captured and hanged to death. Clear हुआ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. चलिए तो जिनको बोलेंगे जरा पढ़िएगा तो उसको आंसर को. अनुप्रिया कुमारी आंसर पढ़िए तो. Yes, ma'am. क्वेश्चन भी पढ़िए, आंसर भी पढ़िए. Yes, ma'am. What क्वेश्चन भी पढ़िए steps? और आंसर भी पढ़िए. Question third. What steps did the British take to suppress the revolt? British military officers freed Delhi from the rebels. Hundreds of people were massacred. Bahadur Shah Zafar II was tried for treason and exiled to Rangoon. His sons were cruelly shot down. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar by the British broke the backbone of the mutiny. Lucknow was recaptured in 1858. Rani Lakshmi Bai was killed in the battle, and Tantia Tope was captured and hanged to बहुत death. बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नेक्स्ट है क्वेश्चन वाज 4. क्वेश्चन 4. Why did the first war of independence fail in spite of participation of different section of Indian society? एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, बताना है कि क्यों ये फेल कर गया. पेज नंबर है 130 चिल्ड्रन. पेज नंबर इज 130. नाउ देखिए, पहले एक बार हम लोग पूरा इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा. Causes of the failure of the revolt. The uprising had been planned for months, but it broke out before the appointed date. It did not go according to the plan, as the revolutionary failed to spread it beyond central India and Delhi. If the plan had gone as per the schedule, the revolt would have broken out in many parts of India simultaneously, and it would have been very difficult for Lord Canning, the Governor General at that time, to control. Ma'am, your mic is muted. हाँ, आप जा रही है ना मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ma'am. Yes. Now देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पर ईट मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. देखिए, द रिवोल्ट, यहाँ पर ईट के बदले द कीजिएगा. The revolt did not go according to the plan, as the revolutionary failed to spread it beyond central India and Delhi. Point 1 ये हो जाएगा. और हम लोग लिखेंगे कैसे, बता देती हूँ. The first war of, पहले आप लोग इसको पॉइंट को अंडरलाइन करिए, फिर बताएंगे. Why did the first war of independence fail? In spite of the participation of different section of Indian society. लिखिए, ऐसे क्वेश्चन के साथ लिखिएगा. The first war of independence 133 में चले जाइए, क्वेश्चन में चले जाइए. पहले क्वेश्चन में चले जाइए, उसके बाद द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस फेल इन स्पाइट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकॉज BECAUSE बिकॉज द फर्स्ट वार ऑफ, देखिए यहां से, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस फेल इन स्पाइट. क्वेश्चन में चले गए, पेज नंबर 133 है, देखिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया. द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस फेल इन स्पाइट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज BECAUSE बिकॉज के बाद एक ऐसा डैश देंगे और तब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. तब लिखेंगे बिकॉज, पेज नंबर 130, बिकॉज the
it से ही लिख देंगे, because it did not go according to the plan as the revolutionaries failed to spread it beyond central India and Delhi. मिल गया सबको? Yes, ma'am. यस और नो बोलिए. Yes, ma'am. उसके बाद फिर फिर आप लोग लाइन चेंज करिएगा, यहीं से फिर लिखेगा. There was no unity among the rebels. मिल गया सबको? Ma'am, एक बार और Yes, There ma'am. was Yes, no unity. Yes, ma'am. बता तो रहे हैं. There was no unity among the rebels. मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. The idea of nationalism had not yet developed. यहाँ तक आएगा बस. Yes, ma'am. मिल गया? उसके बाद फिर से पॉइंट हम लाइन चेंज करें. The rising was not widespread. It was limited to North and Central Asia. India, sorry, Asia नहीं, India. देखिए, the rising was not widespread. It was limited to North and Central India. मिल गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, फिर लाइन चेंज कर लेंगे. The rebels could not match the sophisticated and modern weapons and the disciplined army of the British. मिल गया? The rebels could not match the sophisticated ma'am. and modern weapons and the disciplined army of the British. मिल गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again line change करेंगे. The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. Who is talking? Mic mute करके बात करिए. The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. मिल गया सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now हम एक बार इस आंसर को खुद पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को किसी एक बच्चे को पढ़ने को बोलेंगे. Why did the first war of independence fail in spite of the participation of different sections of the Indian society? ठीक है? Explain. तो हम लोग लिखेंगे the first war of independence fail in spite of the participation of different section of the Indian society because, and then हम लोग पेज नंबर 130 में हम चले गए, because it did not go according to the plan as revolutionary failed to spread it beyond central India and Delhi. फिर लाइन चेंज करेंगे. There was no unity among the rebels. The ideas of nationalism had not yet developed. यहाँ तक जाएंगे. फिर लाइन चेंज करेंगे. The rising were not widespread. It was limited to North and Central India. Again line change करेंगे. The rebels could not match the sophisticated and modern weapons and the disciplined army of the British. Again line change करेंगे. The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. This was the main cause. Now अब हम बताते हैं कौन इसको पढ़ेंगे. Ma'am, me. नहीं, हम बोलेंगे. हम जिनको बोलेंगे वही पढ़ेंगे. हम जिनको बोलेंगे वही पढ़ेंगे. ना आप लोग से एक रिक्वेस्ट हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है. बोलते हैं माइक को म्यूट रखिए. बिना मतलब का आपके खांसने का आवाज, आपके बोलने का आवाज, आपके घर का आवाज आता रहता है. आदित्य नारायण, आर यू लिसनिंग? आदित्य नारायण, नो. यही तो दिक्कत है. फिर कोई वैसे सिद्धांत कुमार. यस मैम. आप चलो पढ़ो तो. इस क्वेश्चन भी पढ़ना, आंसर भी पढ़ना. Question number 4. Why did the first war of independence fail in spite of the participation of different sections of Indian society? Answer. The first war of independence failed in spite of the participation of different sections of Indian society because it did not go according to the plan as the revolutionaries failed to spread it beyond central India and Delhi. There was no unity among the rebels and the ideas of nationalism had not yet developed. The rising was not widespread. It was limited to North and Central India. Fourth, the rebels could not match the sophisticated and modern weapons and the disciplined army of the British. The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. बहुत बढ़िया. क्लियर हो गया? What changes were made? Now the last. What changes were made? देखिए लास्ट क्वेश्चन है. What changes were made in the administration of India
आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, मतलब रिवोल्ट जब दब गया तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज लाया गया, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो देखिए द चेंजेस, यहां से लिखेंगे द व्हाट के हटा देंगे, व्हाट के बदले लिखेंगे द चेंजेस, द चेंजेस which were, the changes के बाद which लिखेंगे, the changes which were made in the administration of India after the revolt was suppressed where, WRE, इस where को यहाँ लिखेंगे, the changes which were made in administration of India after the revolt was suppressed where, WRE, फिर यहाँ पर where लिखेंगे, ठीक है। देखिए द रूल ऑफ रिजल्ट, देखिए यहाँ पर देखिए द चेंजेस के लिए हम लोग आ जाएंगे, द रूल ऑफ द फर्स्ट लिखिएगा, द रूल पेज नंबर 130, द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विथ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1, 1858। फिर उसी के साथ आगे लिखेंगे द ब्रिटिश क्राउन टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, a secretary of state was appointed by the British Parliament to look after the governance of India with the help of a council। यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। Point 2, the British reorganized the army to prevent any future revolt। Point 3, please repeat. the British reorganized the army to prevent any future revolt। Point 3, the policy of ruthless conquest and annexation of Indian territories was given up। मिल गया। उसके बाद फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज गारंटेड टू द इंडियंस, फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज गारंटेड टू द इंडियंस। पॉइंट वाइज ही सारा लिखेगा। They were also given the assurance that high post would be given to them without any discrimination। मिल गया सबको? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. देखिए अब टाइम ओवर हो गया है, इसलिए अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे मतलब मंडे के क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। मैम ऐसे पॉइंट 3 फिर से बता दीजिए ना। अभी पॉइंट 3 हम देख रहे हैं, हमको याद रहेगा किसको पॉइंट 3 बताए थे, इतना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। द चेंजेस, व्हाट चेंजेस वेर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड। द चेंजेस व्हिच वेर मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड वेयर, फर्स्ट पॉइंट था इसका, द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ended with Queen Victoria proclamation of November 1, 1858। She assumed the title of, नहीं सॉरी ये हटा दिए थे, the British Crown took over the administration of India। Point 3 था, a secretary of state was appointed by the British Parliament to look after the governance of India with the help of a council। It was the point 3। Point 4, the British reorganized the army to prevent any future revolt। Point 5, the policy of ruthless conquest and annexation of Indian territories was given up। मिल गया? The Indian princes were given the, ये पॉइंट नहीं ना था, ये पॉइंट नहीं दिए थे ना? No, ma'am. No, ma'am.